भैया बड़ी साईं, क्या सुनाने वाला है? अरे वो सिंधी नहीं मारवाड़ी है। कट गए हो तो छोरो, ऑटो में घाटो लगे हो। अब मैं तो बम्बई में रहता हूँ और बम्बई में बड़ी अजीब घटनाएं घटती रहती है। अभी पिछले दिनों एक मल्टीनेशनल कंपनी का विज्ञापन कंटिन्यू 3 दिन तक आया। पहले दिन विज्ञापन आया आवश्यकता एक कैशियर की। दूसरे दिन विज्ञापन आया मिस्टर हसमुख हमारी कंपनी के कैशियर नियुक्त किए गए हैं। तीसरे दिन विज्ञापन आया तलाश है मिस्टर हसमुख की। अरे वाह। कैशियर पेटी लेके भाग गया। बम्बई में हर आदमी भाग रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है। इन मुंबई एवरीवन इज बिजी विदाउट वर्क। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा एक आदमी साइकिल लेकर दौड़ता हुआ जा रहा था। मैंने उससे पूछा ये साइकिल लेकर कहाँ भाग रहा है? वो बोला बताने का टाइम होता तो इस पे बैठ नहीं जाता। मैंने एक दूसरे आदमी को पकड़ा, उसे एक जोक सुनाया। वो जोक सुनकर भागने लगा। मैंने कहा भले आदमी इतना सुंदर जोक सुनाया है, इतना अच्छा जोक सुनाया है, हंस तो लेता। वो बोला 5:30 की लोकल पकड़नी है। पहले वो पकड़ लूँ, घर जाकर हंस लूंगा। मेरी तो हर बात रिसर्च पे रहती है। मैं तो विदाउट टेंशन सिर्फ अटेंशन का कलाकार हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात का आनंद आएगा। और आप हिंदी इतनी प्यार से सुन रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। वरना आजकल हिंदी की हालत कितनी खराब हो गई। अब मैं तो यहाँ खड़ा था, एक सज्जन मेरे पास आए, आकर बोले आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा? क्रियाक्रम। मैंने कहा क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। बोला एक ही बात है। मैंने कहा आप जैसे 4 आदमी कंधा देने आएंगे तो शुरू हो जाएगा। यहाँ के बड़े होटलों की शानो शौकत और रईसी का तो कोई जवाब ही नहीं। एक बार होटल ओबेरॉय में मेरी जेब से एक चवन्नी गिर गई। एक वेटर ने तुरंत वो चवन्नी उठाकर मुझे दी तो मुझे उसे 5 रुपए टिप देनी पड़ी। क्या बात है। अच्छा होटल तो होटल, यहाँ के भिखारी भी A ग्रेड के। मैं तो आपको क्या बताऊँ, एक बार मुझे बोरीवली से वाशी जाना था। मैं बस स्टॉप की लाइन में खड़ा था, तभी वहाँ एक भिखारी आया। अब उसने ऐसा सिंपैथिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि सभी लोग इमोशनल हो गए। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 रुपए दिए। 5 मिनट में उसके पास 40 रुपए इकट्ठे हो गए। हम लोग बस के इंतजार में खड़े ही रह गए, अगला टैक्सी करके निकल गया। समय की प्रॉब्लम, टाइम की प्रॉब्लम, इसलिए काम बड़े शॉर्टकट तरीके से निपटाए जाते हैं। मेरा एक दोस्त था दर्शन सिंह, वो आईने के सामने पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा क्या कर रहा है? बोला दिखता नहीं, बीकॉम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा आईने के सामने? बोला रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। मैंने रिसर्च की है कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं और वर्ल्ड कप हार चुके हैं। फुटबॉल हम इंटरनेशनल लेवल पर खेलते ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जरूर किसी न किसी से हार जाएंगे। ये खेल हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल नहीं है, और जो खेल हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल है उन्हें ओलंपिक में शामिल ही नहीं किया गया है। अब कबड्डी को एशियाड में शामिल किया गया था, तो उसमें लगातार 4था स्वर्ण पदक जीतकर हमने साबित कर दिया कि एक दूसरे की टांग खींचने में हम भारतीयों का कोई जवाब नहीं। क्या बात है यार, बहुत अच्छा। जो लोग हिकला के बोलते हैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि हिकला कब अटकता है और क्या बोलना चाहता है वो समझ जाते हैं। समझ गया। क्यों 5 मिनट खराब कर रहे हो? वालेकुम सलाम। कहाँ आजकल दिखाई नहीं दे रहे? मैं क्या कर क्या रहे हो आजकल? अरे कौवे बेच रहे? अरे मैं कारोबार कर रहा हूँ। बोला मैं आपको काय का कारोबार? ये अपने जहर का। जहर का? फिर? अजी तंबाकू जर्दा। चलो समझ गया, कुछ भी धंधा करो ठीक है। उसी वास्ते ताला पड़ा था। कहाँ गए थे भाई? अपने ये बेंगलुरु। समझ गया, अंदाजे पे समझा मैं। अगर मैं नहीं समझता तो फिर से निकल जाता ये। अरे मैं बेंगलुरु गया था। समझ गया। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो भी दिखाई नहीं दे रहे आजकल। हमारे पिताजी है कलकत्ता। अब आप बहुत होशियार है बुढ़ा ये। पहचान लिए? कलकत्ता गए हुए हैं। पहचानना पड़ता, तुम जैसे लोगों से रोज मुलाकात होते रहती। और वैसे भी हम जब स्कूल में पढ़ते थे, एग्जाम में पेपर आता था ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें होता था फिल अप द ब्लैंक। तुम फिल अप द ब्लैंक की औलाद। खाली जगह तुम छोड़ रहे हो, भरना मुझे पड़ रहा है। अच्छा ये बताओ आजकल में फिर कहाँ जाने वाले हैं आप? अरे भाई ये नहीं समझ सकता ना, ये दिमाग है क्या है? एक बात समझूंगा, दूसरी बात समझूंगा, हर चीज समझना मेरे बस के बाहर है। कहाँ जा रहा, क्या समझ में नहीं यार। अरे ये क्या हो गया?
अरे मर जाए, दौरा पड़ा क्या? अरे मेरी बात, शोलापुर। सोलापुर। कोल्हापुर। सोलापुर जाने के लिए इतना परेशान हुए? ये बात करने का तरीका है। अरे तुमको तो गुस्से में आने के बजाय मेरा शुक्रिया धन्यवाद बोलना चाहिए। मैं एक हाथ रखा तो मुझे सोलापुर निकला। तो इतनी देर से मारते। हाँ देर तो हो गई, अब की बार देर नहीं होगी, जहाँ भी अटके छोड़ देता हूँ। छोड़ो मगर जरा हल्लू छोड़ना। हाँ तो कहाँ जा रहे बोले तुम? मैं ये शोलापुर मैं आपको शोलापुर बोल रहा हूँ। सुनते नहीं करते नहीं, हाथ उठाते आप। अरे भरा है क्या? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। of Neuron. जैसी पिक्चर स्टार्ट हुई, this is the guns of Neuron. Progressing since that time, first time we got I've seen our car, but you are but and sometime we got. We can we have my car no. Okay, enter we come here the fire. It's my family. No, not percent. Must try. It's like here, but you have seen that I have fire again. Yes, man. Oh, no, but okay. एक दोस्त है, उसकी बहुत निगेटिव सोच है, हमेशा निगेटिव सोचता है। एक दिन अपनी अम्मा से बोला कि अम्मा एक बात ये बताओ, हम लोग घर में 3 ही रहेंगे क्या? हम तुम और एक बहन हमारी। बेटा नहीं बेटा, तुम्हारी कल शादी होगी, हम लोग 4 हो जाएंगे। बोले अम्मा फिर तुम एक बहन की शादी कर दोगे, हम लोग फिर 3 रह जाएंगे। बोले नहीं बेटा, फिर तुम्हारे बच्चा होगा, हम लोग फिर 4 हो जाएंगे। कहले कैसे अम्मा 4 हो जाएंगे, फिर तुम नहीं मर जाओगी? मुंबई में एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो है यहाँ का FM। ऑटो में बैठिए FM, गाड़ी में बैठिए FM, हर जगह FM। अच्छा FM वाले बोलते ही बहुत अच्छा है, लगता है इनको घर में बोलने ही नहीं दिया जाता है, इतना बकबक करते। और जो वो इनके कॉलर होते हैं वो भी फुर्सत में बैठे रहते हैं, गाना सुनना है। अब इनकी आवाज क्या होती, कैसे बोलते हैं ये लोग? हेलो 104.8 FM पर मैं आपका दोस्त विनय बात कर रहा हूँ। वक्त हुआ है 12:30 और हम आपको सुनाते हैं गाने जो आप करते हैं फरमाइश। तो देखते हैं सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं पायल बोल रही हूँ। अच्छा पायल जी, बच के दिखाइए। कौन सा गाना सुनेंगे आप? सॉन्ग, गाना? देखिए सबसे पहले अपने आप टेलीविजन रेडियो सेट में थोड़ा धीरे करिए, और प्रेशर कुकर भी। अब उन्होंने आवाज दी, मम्मी प्लीज थोड़ा प्रेशर कुकर। ये आपकी माँ है? नहीं सास है। हाँ सास से याद आया, नागिन का गाना सुनवा दीजिए। आज हम लोग यहाँ बॉलीवुड में आ रहे हैं और बॉलीवुड से हीरो हमारी तरफ जा रहे हैं, तो जब ये सारे हमारे फिल्म स्टार्स भोजपुरी फिल्मों में आ जाएंगे, डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी? अब शाहरुख खान साहब भोजपुरी बोल रहे हैं। ए किरनिया, बाबूजी कहें घर छोड़ दिया, पारो का हिस्सेदारू छोड़ दिया, अब का दुनिया छोड़ दे का। अमिताभ बच्चन साहब इंटरव्यू दे रहे हैं भोजपुरी फिल्म के लिए। सर कोई डायलॉग सुनाइए। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आवा जे हमरे हाथे पे जे लिख दीस कि हमार बाप चोर बा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लावा जो हमरी माई के जीते जी विधवा कर दीस। फिर ओके बाद हमरे भाई तू जौनो कागज पे कहिबा ओ पे ठप्पा लगा दे। मोबाइल फ़ोन आजकल बड़ा पॉपुलर है और कुछ लोग मुंह किस तरह सुनते हैं मोबाइल फ़ोन में, उसके सुनने का एक अंदाज़ आपके लिए पेश करूंगा। और ऐसी खौफनाक किस्म की बेल इस्तेमाल करते हैं और जब सुनते हैं ख़ासतौर पर किसी तकरीब में तो उसका क्या अंदाज़ होता है और अपनी बेल से खुद ही डर जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, अच्छा क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा कार्ड खत्म हो रहा है, 10 मिनट रह गए। अच्छा बाजी